बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, कुर्ब क़यामत में एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको कुर्ब क़यामत की एक ऐसी निशानी के मुतालिक बताने जा रहे हैं कि जो हर घर में पाई जाती है, लेकिन ये लोग इस निशानी से बेखबर नजर आते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि उन फितनों से पहले नेक अमाल के सिलसिले में जल्दी करो जो तारीक रात के हिस्सों की तरह होंगे। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर। नेज अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के बदले फरोख्त कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये मफहूम है कि कुर्ब क़यामत में एक ऐसा जमाना आएगा कि लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि लोग बीवियों से जिना करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत में लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि जिसमें मर्द अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर इनकार करेगा कि मैंने तलाक नहीं दी, और तलाक से पहले जैसे मियां बीवी का रिश्ता और ताल्लुक था, तलाक के बाद भी ऐसा होगा। फिर वो आदमी उस औरत से हमबिस्तरी करेगा। ये दोनों ही जानी होंगे जब तक कि वो यूं ही रहेंगे। नाज़रीन गिरामी, बीवी तो वो होती है जिसे कबूल करके घर में ले जाया जाता है ताकि उसके साथ अज़दवाजी जिंदगी कायम हो सके, लेकिन अपनी बीवी के साथ जिना करेंगे, ये बात समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला ने बिल्कुल सच फरमाया है कि आज के दौर में ये बातें सच्ची हो रही हैं। बाज़ दफा इंसान ऐसे कुफरिया कलिमात कह देता है कि जिन कलिमात की बिना पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है। जब इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है तो वो काफिर हो जाता है, तो इस तरह से निकाह टूट जाता है। काफिर और मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। जब निकाह टूट जाता है तो वो आपस में कुर्बत कर रहे होते हैं, यानी वो जिना कर रहे होते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये कुफरी अल्फाज क्या है? वो जिन अल्फाज में ज़रूरियात दीन में से किसी बात का इनकार या एतराज हो, या हुक्म इलाही को तब्दील करके बयान कर दिया जाए, या दीन की किसी बात या हुक्म का मजाक उड़ाया जाए, किसी नबी की तौहीन की जाए यानी गुस्ताखी की जाए, जिनके कहने पर इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है और वो इस सूरत में बीवी से जिना कर रहा होता है। किसी औरत ने अपने खावंद से कहा कि आप नमाज पढ़ लें, मैंने नमाज नहीं पढ़नी, या वो कह दे कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो काफिर हो जाऊंगा, हिंदू हो जाऊंगा। ये कुफरिया कलिमात हैं और इनसे निकाह टूट जाता है। एक वो जुमला जो अक्सर औरतें अपने घरों में बोलती हैं कि अगर किसी पर कोई मुश्किल वक्त आया तो वो आगे से कहता है कि अल्लाह ने मेरे साथ कौन सा अच्छा काम किया है। ये वो अल्फाज हैं जो आपने कई दफा कई औरतों से सुना होगा। लोग अक्सर परेशानी की हालत में ये अल्फाज बोल देते हैं। अगर ये अल्फाज बोलें तो हालत कुफ्र में चले जाएंगे। कितने लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो दायरा इस्लाम से निकल जाते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो बीवी कह रही होती है कि मुझे फारिग कर दो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। शोहर कह देता है कि मैंने तुम्हें फारिग किया। यहाँ पर तीन चीजों को देखेंगे कि तलाक का मजाकरा था, बीवी ने तलाक का मुतालबा किया, या खाविंद के लिए तलाक का मुजाकरा भी नहीं था। बीवी ने तलाक का मुतालबा नहीं किया और नीयत भी नहीं, तो तलाक नहीं होगी। बहुत सारे लोग तलाक की नीयत से कह देते हैं कि मैंने तुम्हें फारिग किया। ये वो अल्फाज हैं जिससे एक तलाक वाक़ई हो जाती है। इसके लिए आपको दोबारा निकाह करना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, बोलते वक्त पहले सोचा करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, फिर बोला करें ताकि कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि कुर्ब क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। लोगों को समझ न आई। उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है कि लोग अपनी ही बीवियों के साथ जिना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दें और निकाह टूट जाए और उनको पता ही न हो कि निकाह टूट गया है या नहीं।
और आजकल तो ये बात आम है कि लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं होता। कारी सनाउल्लाह पानीपत्ती हजरत ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि परे रख शरीयत को, तो वो आदमी काफिर हो गया। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कालिमात कुफ्रिया कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और हमें पता भी ना हो और कुफ्र का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं, तो उनका इल्म हासिल करना बड़ा जरूरी है कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर हम अपने ख्याल में मियां बीवी रह रहे होते हैं, लेकिन असल में उनका निकाह टूट जाता है, जिना करेंगे। एक सूरत तो ये है कि खुफिया कलिमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खाविंद बोले तो भी निकाह टूटा, और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस है, और ये तो हर घर की बात नजर आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था, और फिर कहने लगा कि फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। नाज़रीन गिरामी, बुढ़ापे में बहस और ज्यादा हो जाती है, और इसमें क्या होता है कि मर्द की जबान से कनाया में तलाक निकल जाती है। कनाया उसे कहते हैं कि लफ्ज तो तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफहूम तलाक वाला निकलता है। इसको कनाया में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज्यादा है। गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा न हो कि कनाया में तलाक हो जाए और हमें पता भी न चले और मियां बीवी आपस में साथ रह रहे हों। आज तो हालात ये हैं कि जबान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी इसलिए एक दूसरे के साथ रह भी रहे होते हैं। नाज़रीन गिरामी, कुर्बान जाएं उस सच्चे नबी की मुबारक जबान पर जो 1400 साल पहले उन्होंने हमें वार्न कर दिया कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। रब ताला से दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को ऐसे घिनौने अमल से बचने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।